हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एपीके और टेल्स। आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एपीके और टेल्स में साबूदाना वड़ा की रेसिपी के साथ। तो जैसे कि हम जानते हैं कि नवरात्रि चल रही है और व्रत में ये हाईली डिमांडेड डिश है। और इसके साथ साबूदाने वड़े के साथ मैंने बनाई है पीनट की यानी मूंगफली की हरी चटनी, जो बहुत टेस्टी लगती है। इसके साथ खाने में आप इसे दही के साथ भी खा सकते हैं और कई और चटनियों के साथ भी खा सकते हैं। मेरी तो ये बहुत फेवरेट डिश है। तो सबसे पहले साबूदाना वड़ा बनाने के लिए 200 ग्राम साबूदाने को मैंने अच्छे से धो लिया है, ताकि इसका जो स्टार्च है वो निकल जाए। छन्नी में इसे अच्छे से धो लिया है ताकि पानी सारा निकल जाए, स्टार्च निकल जाए। फिर इसको एक बोल में मैंने ट्रांसफ़र कर लिया है और इसमें डाल देना है पानी। कोई कोई लोग इसे 6 से 7 घंटा भिगाते हैं, कोई कोई लोग इसे ओवरनाइट भिगा के रखते हैं। तो मैंने तो इसे एक रात पूरा भिगा के रखा है, ओवरनाइट भिगा के रखा है। इसे इस तरीके से ढक दिया था। अब जब मैंने दूसरे दिन इसे देखिए ओपन किया है तो ये इस तरीके का कुछ हो गया है, यानी बहुत फूल गया है और इतना सारा साबूदाना हो गया है। अब हम इसे एक साइड रख के गैस पे जो है वो तवे को रख लिया है मैंने, या आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, पैन ले सकते हैं। उस पे मैंने डाल दिया है मूंगफली। हालांकि मूंगफली जो है वो मैंने ऑलरेडी रोस्टेड ली थी, भुनी हुई ली थी, कच्ची नहीं ली थी। अगर आप कच्ची ला रहे हैं तो आपको इसे भूनना ही है। अगर आप रोस्टेड ला रहे हैं तो आप ऑप्शनल है, आपकी चॉइस है कि आप इसे भूनते हैं या नहीं भूनते हैं। मैंने रोस्टेड ली है, फिर भी मैं इसे थोड़ा रोस्ट कर रही हूँ। एकदम लो फ्लेम पे आपको रोस्ट करना है ताकि ये जले नहीं। और हल्का इसे रोस्ट करने के बाद ये देखिए रोस्ट अच्छे से हो गई है। हल्का इसे रोस्ट करने के बाद अब मैंने इसे एक प्लेट में निकाल लिया है। इसे मैं ठंडी होने दूंगी और ठंडी होने के बाद इसे मुझे दरदरा पीसना है, यानी इतना भी नहीं पीसना है कि ये पाउडर हो जाए। दरदरा रखना है जिसमें थोड़ी थोड़ी खड़ी मूंगफली जो है वो रह जाए, ताकि जब ये साबूदाना वड़ा खाते टाइम बीच में मूंगफली आती है तो उसका टेस्ट जो रोस्टेड मूंगफली का होता है वो बहुत अच्छा होता है। देखिए ये पिस चुका है और आप देख सकते हैं कि ये एकदम पाउडर नहीं बना है। तो ये इस तरीके से इसे पीसना है। चलिए तो फिर शुरू करते हैं साबूदाना वड़ा बनाना। तो साबूदाना वड़ा बनाने के लिए सबसे पहले आपने जो साबूदाना को भिगाया था 200 ग्राम को, वो आपको ले लेना है एक बोल में। और वो लेने के बाद आपने जो मूंगफली जो पीसी हुई है, जो दरदरी पीसी हुई थी रोस्टेड पीनट, वो आपको उसमें पलट लेना है। फिर आपने वो डालने के बाद 2 चम्मच जो है वो कुटी हुई हरी मिर्च जो है वो मैंने डाल दी है। और आप देख सकते हैं कि आधा चम्मच जो है वो मैंने जीरा डाला है। और फिर मैंने 3 आलू को उबाल रखा था। इस तरीके से मैं एक एक आलू करके मैश करके डालती जा रही हूँ। मीडियम साइज़ के आलू जो हैं वो मैंने लिए थे। आप देख सकते हैं तीनों आलूओं को मैंने डाल दिया है। अब मैंने धनिया की पत्ती जो है वो काट रखी थी, चॉप्ड करके रखी थी, तो बारीक कटी हुई मैंने धनिया की पत्ती इसमें डाल दी है थोड़ी सी। और फिर बारीक कटी हुई धनिया की पत्ती के बाद अब मैं इसमें डालूंगी एक चुटकी जो है वो शक्कर डालूंगी। एक चुटकी शक्कर डालने के बाद अब मैं इसमें डालूंगी नमक। नमक आपको अपने टेस्ट के हिसाब से डालना है। चटनी में भी नमक रहेगा और इसमें भी रहेगा, तो वो हिसाब से आपको डालना है। फिर जो कुछ कड़ी पत्ता था 4-5, उसको मैंने बारीक काट लिया था, आप कह सकते हैं आधा आधा तोड़ लिया था, और वो डाल दिया है। और फिर उसके बाद आधा नींबू जो है उसको मैंने अच्छी तरीके से इसमें निचोड़ लिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद इसे हल्के हल्के हाथों से इस तरीके से मिक्स करना है। जो पूरा मिक्सचर आपने तैयार किया है उसे आपको अच्छे से मिक्स करना है, लेकिन बहुत ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के हल्के हाथों से आपको मिक्स करना है, ताकि जो साबूदाना है वो थोड़ा थोड़ा देखिए इस तरीके से खड़ा रह जाए। आप देख रहे हैं कि मिक्स करने के बाद भी जो साबूदाना है वो टूटा नहीं है, खड़ा रह गया है। तो इस तरीके से आपको मिक्स करना है। अब ये जो अच्छी तरीके से मिक्स होने के बाद अभी इसको आपको नमक टेस्ट करना है। अगर आपको कम लगता है आप और ऐड कर सकते हैं। और फिर उसके बाद इस तरीके से एक एक करके साबूदाना वड़ा आपको प्रिपेयर करना है। सबसे पहले आपको इसे गोल बॉल जैसा बना लेना है और फिर उसे आपको हल्का सा चपटा कर देना है, यानी प्रेस कर देना है। तो ये जो वड़ा है वो एग्जैक्टली गोल नहीं होता है, ये बेसिकली चपटा होता है। तो आपको इस तरीके से देखिए, ये दूसरा वाला मैं बना रही हूँ, इस तरीके से आपको पहले गोल करना है बॉल की तरह, और फिर चपटा करके साइड से आपको उसे अच्छे से ठीक कर देना है। तो इस तरीके से मैंने एक एक करके जो है वो वड़ा जो है तैयार कर लिया है। और आप देख सकते हैं ये इतने सारे वड़े जो हैं वो फ्राई करने के लिए अब बिल्कुल रेडी हैं। तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले मैंने गैस पे जो है वो तेल रख दिया है पैन में। तेल को बहुत ही अच्छी तरीके से आपको गरम कर लेना है, वो एकदम तेज़ गरम हो जाए तब इस तरीके से एक एक वड़ा जो है आपको तेल में डाल देना है। तेल और जो फ्लेम है वो आपको हाई ही रखना है, ताकि साबूदाना वड़ा जो है वो एक दूसरे से बहुत आसानी से चिपक जाते हैं।
तो जब आपकी फ्लेम हाई रहेगी और तेल भी बहुत अच्छी तरीके से गर्म होगा तो ये एक दूसरे से चिपकेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत इजीली चिपक भी जाते हैं और टूट भी जाते हैं। और क्योंकि तेल जो है वो गरम है, अगर आपको डालने में साबूदाना वड़ा जो है वो दिक्कत हो रही है तो आप इस तरीके से, आपने अभी थर्ड वाला देखा, जो चम्मच के ऊपर रखकर भी आप इजीली डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा एक साथ आपको कढ़ाई में जो है वो वड़ा नहीं डालना है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 या 4 से ज़्यादा ना डालिए अगर आपकी कढ़ाई बड़ी है। देखिए हमारा वड़ा जो है वो एक रेडी हो चुका है। जो हमने फर्स्ट डाला था ये ऊपर से एकदम ब्राउन क्रिस्पी है, अंदर से एकदम सॉफ्ट है। आप जैसे ही इसको कढ़ाई में डालते हैं, आप 30 सेकेंड या आप कह सकते हैं कि 60 सेकेंड्स के बाद आप उसे हल्का सा एक बार टर्न कर दीजिए और फिर कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दीजिए ताकि वो अच्छे से बन जाए और चिपके ना एक दूसरे के साथ। इसमें जो सबसे टेक्निक होती है और डर होती है वो चिपकने की ही होती है, इसीलिए 2 रास्ते हैं आपके पास ताकि ये चिपके नहीं। एक तो इसे आपको हाई फ्लेम पे जो है वो फ्राई करना है, दूसरा आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा वड़ा एक साथ कढ़ाई में नहीं डालना है और तेल को एकदम अच्छा जब गर्म हो जाए तभी वड़े को अंदर डालना है, तो ये बिल्कुल भी एक दूसरे के साथ चिपकेंगे नहीं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं 2-2 3-3 वड़े जो हैं वो डालकर मैंने अच्छी तरीके से वड़ा जो है वो फ्राई कर लिया है। और जब ये हल्का ब्राउन हो जाए तो आपको इसे एक साइड देखिए हो चुका है, तो फिर आप इसे सेकेंड साइड धीरे धीरे बहुत ही प्यार से आपको इसे टर्न करते रहना है और इस तरीके से ये ऊपर से एकदम ब्राउन लगेगा और क्रिस्पी भी हो जाएगा और अंदर से वो उतना ही सॉफ्ट रहेगा और खाने में बहुत ही मज़ा आएगा। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं जो वड़े हैं हमारे वो अब एक एक करके फ्राई हो चुके हैं। और फिर जब आप देख रहे हैं कि मैं प्लेट में इसको निकाल रही हूँ ताकि इसका जो एक्स्ट्रा जो तेल है वो जो है वो निकल जाए, क्योंकि इसकी प्लेटिंग हम बाद में करेंगे। पहले आप इसे कोई भी ऐसे ही नॉर्मल प्लेट में निकाल लीजिए ताकि इसमें जो तेल होगा एक्स्ट्रा वो निकल जाए। तो अब हमारा वड़ा जो है वो फ्राई हो चुका है। अब हम चटनी की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अब चटनी प्रिपेयर कर लेते हैं। चटनी प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले जार में मैंने कुछ कोरिएंडर लीव्स ले ली है, यानी धनिया की पत्ती ले ली है। और धनिया की पत्ती के बाद अब मैं इसमें डाल दूंगी मूंगफली। तो आप जो रोस्टेड मूंगफली है यानी भुनी हुई मूंगफली है वो डालेंगे। 3 से 4 हरी मिर्च ले लेंगे। नमक अपने टेस्ट के हिसाब से लेंगे क्योंकि साबूदाने वड़े में पहले से नमक है। और फिर उसके बाद 1 चुटकी आपको जीरा लेना है इसमें, और 1 चुटकी जीरा के बाद आधा नींबू जो है वो इसमें निचोड़ लेना है अच्छी तरीके से। आधा नींबू आपने निचोड़ लिया अच्छी तरीके से। उसके बाद इसमें भी मैं 1 चुटकी जो है वो शक्कर डालूंगी और पानी बहुत ही हल्का डाला है मैंने, बहुत ही कम डाला है, और इसे इस तरीके से पीस लेना है। तो ये देखिए चटनी भी हमारी अब रेडी हो चुकी है पूरी अच्छी तरीके से। अब हम कर लेते हैं इसकी प्लेटिंग एकदम देसी स्टाइल में। तो ये एक एक करके मैंने वड़ा रखना शुरू किया और ये हो रही है हमारी प्लेटिंग। इसके साथ जो मैंने सर्व किया है चटनी तो मैंने आपको बताई है रेसिपी, और इसके साथ जो है वो मैंने दही भी रखी है। बहुत लोग इसको अलग अलग तरीके की चटनी के साथ, दही के साथ तो खाते ही, अलग अलग चटनी के साथ खाना पसंद करते हैं। तो आपको जो भी चटनी पसंद आए आप उसके साथ खा सकते हैं। मुझे इस तरीके से इसे खाना पसंद है और ये मेरी फेवरेट डिश भी है। तो देखिए मैंने इसे इस तरीके से सर्व किया है। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये डिश जो है वो कैसी लगी। अब आइए एक वड़ा जो है वो हम खाकर देखते हैं। साथ ये देखिए मैंने आपको एक वड़ा तोड़ के भी दिखाया है। जैसे मैंने कहा था ऊपर से क्रिस्पी अंदर से नर्म। तो आपको ये मेरी रेसिपी अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको ये मेरी रेसिपी, और ज़रूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, शेयर करिए और लाइक करिए, और इसी तरीके से बने रहिए एपीके और टेल्स के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।